दोस्तों, जय भगवान विश्वकर्मा। साथियों, आप लोगों के सामने सवाल आते होंगे और मेरे सामने भी आते हैं, बहुतों के सामने आते होंगे और बेशकीमती सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, उसे समझना भी होगा। लोग यह पूछते हैं कि आप लोग विश्वकर्मा वंशी समाज से हो, आप विश्वकर्मा के पुत्र कैसे हो सकते हो? क्योंकि वो तो देवों के देव हैं, सभी देवताओं के देव हैं, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। यह बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि वो लोग बात करते हैं विराट विश्वकर्मा की। तो विराट विश्वकर्मा इस पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं, क्योंकि विराट विश्वकर्मा ने ही जो मान्यता है पूरे ब्रह्मांड की, ब्रह्मा विष्णु महेश की या सभी देवी देवताओं की, वो सभी के देवता हैं। तो जाहिर सी बात, वो हमारे भी देवता हैं, आपके भी हैं, और सिर्फ में किसी भी धर्म को मानने वाले, किसी भी जाति को, किसी भी वर्ग को, किसी भी क्षेत्र विशेष के या ब्रह्मांड के, पृथ्वी के बाहर भी जो हिस्से हैं, उन सभी के वो देवता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनके पुत्र होना ये वास्तव में अजब सी बात होगी, ये उचित नहीं होगा, ये कहा भी नहीं जा सकता। हाँ, हम सभी संतानें हैं, भगवान की ही संतानें, भगवान के ही हैं, अंशावतार हैं, लेकिन कैसे हैं इस संदर्भ में थोड़ी सी बात हो जाए। जब बात होती है विराट विश्वकर्मा की, तो ये समझ लीजिए ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ब्रह्मदेव का मानस पुत्र भृगु था, इतना आपको जानना होगा। और भृगु का पुत्र बारोणी था, बारोणी के पुत्र भार्गव शुक्राचार्य थे, मतलब शुक्राचार्य के नाम से ही फेमस हुए, भार्गव शुक्राचार्य थे। भार्गव शुक्राचार्य के पुत्र त्वष्टा हुए हैं, 4 पुत्र हुए थे शुक्राचार्य के, लेकिन उसमें त्वष्टा सबसे ज़्यादा योग्य, सक्षम और सर्वगुण संपन्न थे, जिन्हें विश्व ब्राह्मण की उपाधि दी गई थी। देखिए, विश्व ब्राह्मण की उपाधि उसे ही मिली है जो बहुत ज्ञानवान हो और हर कलाओं में निपुण हो, यानी शिल्प कला में भी निपुण हो, तो उन्हें विश्व ब्राह्मण की उपाधि मिली थी। त्वष्टा के पुत्र विश्वकर्मा हुए हैं, विश्वकर्मा भी बहुत महान हुए और इन्हीं विश्वकर्मा को भुवन विश्वकर्मा कहा जाता है। ये भी पूरी तरीके से पारंगत थे। भुवन विश्वकर्मा के 5 पुत्र होते हैं, मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ। हम लोग इन्हीं विश्वकर्मा की कल्पना करते हैं, यानी हम लोग विराट विश्वकर्मा की बात नहीं करते। विराट विश्वकर्मा तो सभी देवों के देव हैं, सभी इस पृथ्वी पर जो हैं, किसी भी जाति धर्म के, सभी के लिए वो भाई देव हैं। तो हम लोग इन विश्वकर्मा की बात करते हैं, यानी भुवन विश्वकर्मा की बात करते हैं। इनकी 5 संतानें मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी, दैवज्ञ। मनु मतलब लौहकार, मय मतलब काष्ठकार, त्वष्टा मतलब होता है ये तो बर्तन वाले काम करते हैं, ठठेरा बंधु हमारे होते हैं। शिल्पी मतलब पत्थर का काम करने वाले। दैवज्ञ में सोने से संबंधित स्वर्णकार, सोनी, ये सब होते हैं। तो हम ये 5 पुत्र इस तरीके से होते हैं, यानी विश्वकर्मा के 5 पुत्र होते हैं। अब बात आई कि विश्वकर्मा वंशी, तो मैं एक बात स्पष्ट कहता हूँ कि विश्वकर्मा वंशी सभी धर्मों से परे होते हैं। इनको किसी धर्म में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म जीवन जीने की एक पद्धति है, एक शैली है। वो देश काल परिस्थिति के अनुसार लोगों ने बनाया और उसके अनुसार आगे अपना जीवन व्यतीत किया। वो भूभाग के अनुसार संचालित हुआ है, वो उसी तरीके से हुआ है। देखिए, सभी धर्म क्या हुए, आप सभी धर्म के बारे में बता सकते हो। जैसे आप ईसाई धर्म, क्रिश्चियन और पारसी, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों के बारे में आप बता सकते हो कितने साल से इन्होंने स्टार्ट किया, इसकी मान्यता स्टार्ट की। जैसे मुस्लिम, तो ये भी बाद में ही सब बने हैं। तो जाहिर सी बात, विश्वकर्मा वंशी इससे पहले के हैं। सनातन, हिंदू, ये सब बाद में एक व्यवस्था संचालित करने के लिए हुई कि किस तरीके से लोग, यानी मानव, अनुशासित होकर जीवन शैली को अपनाएं, जिए। ये उसी तरीके से है जैसे आज तमाम देशों में संविधान होता है। भारत का अपना संविधान है, पाकिस्तान का अपना है, बांग्लादेश का अपना है, अमेरिका का अपना है, रूस, जापान, जर्मनी का, सबका अपना अपना एक संविधान होता है, वो व्यवस्था होती है। उसी के अनुसार उस देश में जन्म लेने वाले लोग जीवन यापन करते हैं। तो इसी तरीके से विश्वकर्मा वंशीय जो होता है
वो सभी धर्मों से परे होते हैं, किसी धर्म विशेष में नहीं होते। वो अलग बात है कि जब हम भारत में बात करते हैं, भारत देश में बात करते हैं, तो हम भारतीय भूभाग में हैं, इसलिए यहाँ की सनातन व्यवस्था को मानते हैं। और सनातन व्यवस्था कालांतर में बदलते हुए हिंदुत्व में बदल गया, अब हम लोग हिंदू को मानने लगे हैं, लेकिन हम इससे बहुत परे होते हैं। वो अलग बात है कि हमारी शिक्षा दीक्षा लुप्त हो गई, और जब हमारी शिक्षा दीक्षा लुप्त हो गई, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, हमारे पास ज्ञान ही नहीं बचा, हमें जानकारी ही नहीं थी, तो जाहिर सी बात हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता रहा, और जो लोगों ने बताया हम लोग उसे मान लिए। अगर हम लोगों को पहले से ही ज्ञात होता, सब कुछ मालूम होता, पढ़े लिखे होते, तो हम लोग ये हिंदी ना मानते, हिंदू तो ना मानते, क्योंकि हम सनातनवादी थे। हमें मालूम था कि हमारे वंशज विश्व के प्रत्येक भूभाग पर पाए जाते हैं। वो अलग अलग मान्यताओं व्यवस्थाओं के अनुसार अपने जीवन को संचालित कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, जो भी हुआ उसके आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं मनोमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ, हम 5 हैं, पांचों किसी न किसी धातु से संबंधित हैं। तो ये हम में एकता का विशेष गुण है कि हम लोग किसी धातु से संबंधित हैं। सभी के साथ कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार हुआ, अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ। विश्वकर्मा वंशी समाज किस तरीके से संरचना करता है उसको आपको समझना होगा। सतयुग में ये मन के द्वारा, तो द्वापर में मंत्रों द्वारा, त्रेता युग में ये दृष्टि साधन के द्वारा, कलयुग में हस्त कौशल के द्वारा। इसके संबंध में एक श्लोक भी बहुत फेमस है कि कृतेतु मानसा सृष्टि रचेतायम दृष्टि साधनम द्वापरे मंत्र सृष्टि कलौतु कर साधनम। यह आपके पास एक श्लोक होता है, इसमें स्पष्ट किया गया है कि सतयुग में मन के द्वारा, त्रेता में दृष्टि के द्वारा, द्वापर में मंत्रों के द्वारा, कलयुग में हस्त कौशल के द्वारा समस्त ज्ञान विज्ञान की रचना संरचना होगी, और मानव कल्याण के लिए सभी काम किए जाएंगे। दोस्तों, विश्वकर्मा वंशी समाज गौरवान्वित समाज रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें ये हुई कि देश काल परिस्थिति के अनुसार इन्होंने अपने को ढाल लिया। और काफ़ी तो ऐसा है जो कि अतिशयोक्ति होगा, लेकिन सच ये है कि आपको समझना होगा। प्रभु ईसा मसीह को सुना होगा आपने। प्रभु ईसा मसीह क्रिश्चियन एक अलग धर्म हो गया, लेकिन ईसा मसीह कौन थे आप समझिएगा। ईसा मसीह वो स्वयं ही विश्वकर्मा वंशज थे, लेकिन उन्होंने देश काल परिस्थिति के अनुसार जीवन जीने की एक शैली का निर्माण किया, और उसको मानने वाले बहुत से लोग आ गए। इसी तरीके से आपको बता दूं, भारत में भी, इस देश भारत में भी पंडित श्री राम शर्मा के बारे में आप लोग जानते होंगे। गायत्री संस्कृति का इन्होंने पुनरुद्धार किया है। पंडित श्री राम शर्मा ये भी विश्वकर्मा वंशी हैं। आपने एक नाम सुना होगा, बहुत फेमस नाम है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जो आपके यहाँ राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये मय वंशी थे, लेकिन हमारे यहाँ बहुत विसंगति है, समस्या है कि इनके पिताजी पंडित अपने नाम के आगे लगाते थे, शर्मा लगाते थे, यानी अपनी उपनाम को छिपा लिया था, अपनी जात को छिपा लिया। उसके बाद इनके पुत्र तो छिपाएंगे ही, आगे छिपाएंगे। इसी तरीके से मैं बताता हूँ, आज भी यूपी गवर्नमेंट में या इसके पूर्व भी कई लोग शर्मा लगाकर मंत्री पद को सुशोभित किए। कई आईजी वगैरह तो मिश्रा जी वगैरह लगा दिए। वो मिश्रा लगा के पूरी जॉब कर गए, रिटायर हो गए, और जब उन्हें शादी ब्याह करना हुआ तो समस्या उनके सामने खड़ी हुई। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पदों पर रहने के बाद जाति कोई मायने नहीं रखती, और वो अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पद प्रतिष्ठा ही श्रेष्ठ हो जाती है, उनकी काबिलियत श्रेष्ठ हो जाती है। तो ऐसे बहुत से लोग रहे हैं। फिलहाल आगे, इसके आगे भी आप सुनिए, जानिए, समझिए कि क्या क्या है। आप जानते होंगे कि कांची कामकोट के शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र सरस्वती जी महाराज ये त्वष्टा वंशी हैं, यानी विश्वकर्मा वंशी हैं।
73 प्रमुख जो शंकराचार्य भारत में हुए हैं शैव मतों के आचार्यों में, उन आचार्यों में 59 शंकराचार्य विश्व ब्राह्मण हुए हैं, यानी विश्वकर्मा वंशी हुए हैं। मनमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ में से कोई एक हुए हैं। लियोनार्डो दा विंसी आप जानते हो, नाम सुने होंगे। जेम्स वाट का नाम सुने होंगे, वास्पिंजर काष्ठकार थे। माइकल फैराडे का नाम आपने सुना होगा। एडिसन का नाम आपने सुना होगा। अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। यूरी गागरिन का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत से नाम हैं, मतलब देश ही नहीं। देखिए, ये जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं, इस पृथ्वी के निर्माण में, हथियारों के निर्माण में, शिल्प कला के निर्माण में हम लोगों का हर प्रत्येक भूभाग पर आवश्यकता हुई है। हम लोग प्रत्येक भूभाग पर बढ़ते हुए चले गए, वहाँ काम किए, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार हमारे धर्म बदलते गए, हमारी स्थितियाँ बदलती गई, परिस्थितियाँ बदलती गई। तो इस तरीके से व्यापक रूप से आपके लोग हैं और हम लोगों को ये स्वीकार करना होगा। आज हम जिस भूभाग में हैं, इस भूभाग में हमें अपने लिए कुछ विशेष करना होगा। मैं एक बात और बता दूँ कि पूरे देश के नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप लोगों को इस सच को स्वीकारना होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश में हमारे एक धीमान जी मंत्री रहे हैं, वो 75-76 के आसपास आबकारी मंत्री। उसके बाद हमारे 2 विधायक चुने गए थे, मुगल सराय से, बांदा से। उसके बाद भी कहीं विश्वकर्मा समाज अस्तित्व में नहीं आया, यानी लोग लोहार, बढ़ई, सुनार, ठठेरा, कसेरा या शिल्पकार, पत्थर कटा, ऐसे नाम से संबोधित करते रहे। मैं अपने जीवन की सच्चाई जानता हूँ, अपने जानने वाले लोगों की सच्चाई जानता हूँ कि लोहार कहते ही उनको बुरा लगता था, बढ़ई कहते ही उनको बुरा लगता था, जबकि कर्मशील हम उसी से हैं, वही काम करते हैं। जैसे धोबी को धोबी कह दो, बुरा लगता है। क्यों लगा? क्योंकि हमारी मानसिकता को लोगों ने दूषित कर दिया था, हम दूषित हो गए थे। लेकिन इसीलिए हमारे यहाँ सरनेम छिपाने की परंपरा आ गई। जो लोग गांवों से शहरों की तरफ गए, वो ऐसा कुछ सरनेम बीच वाला खोज के निकाल लिए जिससे कि बेइज्जती ना हो, मतलब इज्जत बरकरार रहे, लोगों की मानसिकता जो दूषित है उससे हम बच सकें। तो इस तरीके से हमारे यहाँ लोगों ने सरनेम को खूब बदला, खूब बदल कर उसका यूज किया है। और हमारे लोग इसीलिए शासन प्रशासन में होते भी हैं तो हम नहीं जान पाते को हम रहे हैं। जैसे ज्ञानी जैल सिंह, जाहिर सी बात, ज्ञानी जैल सिंह अंतिम समय में उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, नहीं तो आज वो विश्वकर्मा वंशी थे लोग ना कहते। इसी तरीके से बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। अगर मैं इतिहास देखूं तो सरनेम बदल बदल के लोग आए हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोगों की विशेष पहचान एक स्टेप से मिली। एक स्टेप मिला जब ओबीसी वर्ग की लड़ाई हो रही थी और मुलायम सिंह यादव जब सत्ता में आए तो उन्होंने राम आश्रय विश्वकर्मा को मंत्री बना दिया। राम आश्रय विश्वकर्मा नाम के साथ विश्वकर्मा लिखा हुआ था, इसलिए इससे संबंधित सभी लोग गौरवान्वित हो गए और उन्होंने अपने आगे विश्वकर्मा को टाइटल रूप में लिखना प्रारंभ कर दिया, खुलकर बोलना प्रारंभ कर दिया। इसी के बाद से हम लोग ओपनली आने लगे, नहीं तो इसके पहले उतना ओपन नहीं थे जितना होना चाहिए था। कोई उपलब्धि हो या ना हो मंत्री साहब की, लेकिन ये एक विशेष उपलब्धि इस समाज को उन्होंने दी है, आपको पहचान दी है। जिस तरीके से काशीराम के आने पर, मायावती जी के आने पर, सत्ता में आने के बाद हरिजन, जिन्हें आप अलग अलग सरनेमों से जानते हैं, जो कि इसमें नाम लेना वाजिब नहीं होगा, वो सब लोग अपने को आज शौक के साथ बताते हैं, शौक के साथ बताते हैं। पासी बताते हैं, धोबी बताते हैं, इस तरीके से चमार बताते हैं, मतलब बता देते हैं, क्योंकि वो शासन प्रशासन में पहुंच चुके हैं। उन्हें अपना बताने में कोई बेइज्जती नहीं होती, लेकिन विश्वकर्मा वंशियों को अब भी बेइज्जती होती है, क्योंकि ये अपना इतिहास नहीं जानते, अपना सच नहीं जानते। तो इस सच को आप लोग जानिए, खुलकर बोलिए, क्योंकि कोई आपको खाने के लिए देने नहीं आ रहा है। अगर कोई बेइज्जती करता है तो मैं मानता हूं कि जिस तरीके से एससीओं के लिए मायावती जी ने कानून बना दिया, संविधान बना दिया, जातिवाचक शब्दों से अगर कहा जाएगा तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। ऐसा हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग वास्तव में
इस मानव सभ्यता के जो अभी भारत में चल रही है, इसमें हम लोग बहुत पिछड़ चुके हैं। यहाँ तक कि सरनेम लेते हुए भी लोग शर्माते हैं। जो अच्छे पदों पर जाते हैं अपने सरनेम को छुपा लेते हैं। मैक्सिमम लोग छुपाए हुए हैं। आइए, सरनेम आप लोग ना छुपाइए, खुलकर बोलिए। और खुलकर बोलने के लिए आपकी संख्या बल का प्रदर्शन आवश्यक है। जिस दिन एक मंच पर एक साथ सब लोग खुलकर बोल देते हो कि हम विश्वकर्मा वंशी हैं, उस दिन आपकी संख्या बल बढ़ जाएगी। शासन प्रशासन आपको महत्व देने लगेगा। उसके बाद आपको कोई भी छिपाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो आइए, नवंबर माह में विश्वकर्मा समाज की लखनऊ में एक रैली आयोजित की जा रही है। उसमें सब लोग बढ़ चढ़कर भाग लीजिए। निश्चित ही इसके बाद कायाकल्प हो जाएगा। किसी को अपना सरनेम छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।